कटनी में आदिवासी समाज आज सड़क पर उतर आया। बीजेपी विधायक संजय पाठक के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। संजय पाठक मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे और कटनी कलेक्ट्रेट के बाहर भारी हंगामा हुआ। कटनी, डिंडोरी, उमरिया, जबलपुर और सिवनी जिलों के आदिवासी समुदाय ने एकजुट होकर आरोप लगाया है कि लगभग 1135 एकड़ जमीन को नियमों को ताक पर रखकर गलत तरीके से खरीदा गया है और यह सौदा आदिवासियों के नाम पर दिखाया गया, जबकि जमीन पर कब्जा और नियंत्रण विधायक संजय पाठक और उनकी फर्म का बताया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा कि इस पूरे मामले में प्रशासन ने अब तक चारों आदिवासियों के बयान तक दर्ज नहीं किए। इसी को लेकर आदिवासी समाज कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जमा हुआ, नारेबाजी की और फिर कटनी कलेक्टर व एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है और मांग की गई है कि जमीन घोटाले की निष्पक्ष और तेज जांच हो। अब आपको हम बताते हैं इस मुद्दे की सबसे बड़ी बात। ये मामला सिर्फ जमीन खरीद का नहीं बल्कि गायब आदिवासी कर्मचारियों का भी है। जिन 4 आदिवासियों के नाम पर जमीन खरीदी गई वे ही अब घरों से गायब बताए जा रहे हैं। यह दावा किया है दिव्यांशु मिश्रा अंशु ने और इसी शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जांच कर रहा है। कटनी कलेक्टर ने 14 अक्टूबर को चारों आदिवासियों नत्थू कोल, प्रहलाद कोल, राकेश सिंह गौड़ और रघुराज सिंह गौड़ को नोटिस जारी किया था। 16 अक्टूबर को पेश होना था, लेकिन चारों में से कोई भी प्रशासन के सामने नहीं पहुंचा। कुछ के मोबाइल बंद थे और कुछ के परिजनों ने नोटिस लेने से ही इनकार कर दिया था। अब देखना यह है कि जमीन खरीद का यह रहस्य आखिर किस मोड़ पर जाकर सुलझता है। क्या आदिवासी समाज की शिकायतों पर कार्रवाई तेज होगी या फिर यह मामला और उलझेगा? मुर्दाबाद मुर्दाबाद आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जाना बंद करा बीजेपी के बेईमानों को। जगह बना दो, जगह दे दो। साइड हो जाओ, साइड जा दो। हमारे रामनारायण जी, गणेश राव जी भाई अच्छा ऐसे मैडम, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको माननीय कलेक्टर महोदय ने भेजा है, क्या आपको पूरे मामले की पूरी जानकारी है? अगर हम आपसे कुछ पूछेंगे तो आप हमको बता पाएंगे? अगर आप बता नहीं पाएंगे तो हम आपसे क्या बात करें? सीएसपी मैडम, मैं आपसे पूछता हूँ, इसमें एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक महोदय को भी है। आप में से क्या कोई ऐसा अधिकारी है जिसको इस पूरे मामले की, आदिवासी मामले की कोई जानकारी है? अरे मैडम, आपके क्षेत्र का नहीं है तो फिर एसपी साहब ने किसको भेजा है ज्ञापन लेने? अगर मेरे को कोई सवाल पूछना है तो मैं किससे पूछूंगा? मैंने कल कलेक्टर साहब को भी मैसेज किया था, एसपी साहब से भी निवेदन किया था, इस मामले से जुड़े हुए जो भी आपके जांच अधिकारी हों आप उन्हें भेजिएगा। आप में से कोई भी इस मामले की कोई जानकारी रखता आपसे पूछूंगा तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आपको रस्मदाई करना है ज्ञापन लेके और जैसे हमने शिकायत दी है उसको कचरे के टोकरे में फेंकना है तो आप फेंक दीजिए। अगर आपको फॉर्मेलिटी निभाना है आप लोगों को तो आप बताइए। आप एसपी साहब को फोन लगाइए, उनसे पूछिए कि उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं आया। क्या ये मामला मजाक है? ये 1135 एकड़ जमीन आदिवासियों की संजय पाठक ने हड़प ली, सहारा की जमीन हड़प ली, तो क्या इसको आप लोग मजाक समझ रहे हैं? वो आपके संतोष कह रही है जिन्हें फाइल को उठा के एक दिन में यहाँ से यहाँ तक भी नहीं रखा, तो क्या आप इस मुद्दे को आप मजाक समझ रहे हैं? ये मुद्दा राज्यसभा और विधानसभा और लोकसभा तक जा चुका है। संजय पाठक बाद में जेल जाएंगे, दोषी अधिकारी पहले जेल जाएंगे। अब मैं आपको
मेरी कलेक्टर साहब से बात हो चुकी है। अब मैं आपको ज्ञापन का वाचन करके सुना रहा हूँ। मैडम आपको भी मैं बताना चाहता हूँ कि उसे पुलिस अधीक्षक महोदय को भी देना है, आपके माध्यम से और आपके माध्यम से कलेक्टर साहब को और आपके माध्यम से माननीय एसपी साहब को मैं ज्ञापन दे रहा हूँ। प्रति श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला दंडाधिकारी महोदय, जिला कटनी मध्य प्रदेश। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जिला कटनी मध्य प्रदेश। विषय: विधायक संजय पाठक द्वारा कटनी जिले के अपने 4 आदिवासी कर्मचारियों को मोहरा बनाकर उनके नाम पर मध्य प्रदेश के डिंडोरी, जबलपुर, उमरिया, कटनी एवं सिवनी जिले में गरीब बैगा आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी कर अरबों रुपए की बेशकीमती जमीन, लगभग 1135 एकड़ जमीन खरीदने की शिकायत में संपूर्ण दस्तावेजों के साथ 5 माह पूर्व दिए जाने के बावजूद कटनी पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं की जाने के संबंध में ज्ञापन। महोदय, नंबर 1, यह कि उपरोक्त अंतर्गत शिकायत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महोदय जिला कटनी के समक्ष दिनांक 29/9/2025 को दस्तावेजों के प्रस्तुत की गई, परंतु जिला प्रशासन द्वारा आज तक दिनांक 4 आदिवासियों जिनके नाम है नथु कौल, प्रहलाद कौल, राकेश सिंह गौड़ और रघुराज सिंह गौड़ के बयान दर्ज नहीं किए गए और न ही जिला प्रशासन जांच अधिकारी द्वारा 4 आदिवासियों के पिछले 25 वर्षों से बैंक खातों में किए गए लेन देन की कोई जानकारी एकत्रित नहीं गई। मैं इसमें बताना चाहूंगा, आपके कलेक्टर महोदय ने डिप्टी कलेक्टर महोदय को जांच दी और उन्होंने 2-3 अधिकारियों को इसमें नियुक्त किया, जिसमें एक अधिकारी को नियुक्त किया कि इन 4 आदिवासियों के बैंक खाते खंगाले जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन 4 आदिवासियों के बैंक खाते खंगाले गए? दूसरा, यह कि उपरोक्त अंतर्गत शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय जिला कटनी के समक्ष 9/6/2025 को मैं दस्तावेजों के प्रस्तुत की गई कि जिसके संबंध में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला कटनी द्वारा शिकायतकर्ता के कथन भी दिनांक 20/6/2025 को लेखबद्ध किए जा चुके हैं, परंतु कटनी पुलिस जांच अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक 4 आदिवासियों के बयान दर्ज नहीं किए गए, न ही उक्त 4 आदिवासियों को पिछले 25 वर्ष में उनके बैंक खातों की जानकारी निकाली गई। मैडम 4 महीने हो चुके हैं, 4 आदिवासियों का पता नहीं है। संजय पाठक ने इनको कहां छुपा के रखा है? कल के दिन अगर ये जिंदा नहीं मिलेंगे तो कौन जवाबदार होगा इनका? तीसरा, यह कि इस मांग पत्र के माध्यम से हमारी मांग है कि उपरोक्त वर्णित 4 आदिवासियों के पिछले 25 वर्षों के बैंक खाते के लेन देन की जानकारी अविलंब से एकत्रित करने के साथ 4 आदिवासियों के कथन अंकित किए जाएं, उक्त 4 आदिवासियों की सुरक्षा व्यवस्था की जाए। यह सबसे महत्वपूर्ण मांग है मैडम हमारी। इसमें हमारी यह भी मांग है कि इस प्रकरण में निष्पक्ष त्वरित जांच गति से करते हुए दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्रवाई करी जाए। नंबर 5, यह कि हमारी जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन से यह मांग है, आदिवासी समाज के हितों से जुड़े उपरोक्त आदिवासी जमीन घोटाले के मास्टरमाइंड विधायक संजय पाठक के विरुद्ध यदि जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन अविलंब से ठोस कार्रवाई नहीं करता तो हमारे द्वारा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध भी न्यायालय की शरण ली जाएगी। अधिकारियों के विरुद्ध सड़कों पर उतरकर जन आंदोलन किए जाएंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की और आप सब लोगों की होगी। नंबर 6, यह कि हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आदिवासी समाज के हितों को संबंधित उपरोक्त प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए विधायक संजय पाठक के विरुद्ध शीघ्र अतिशीघ्र कठोर से कठोर वैधानिक कार्रवाई किए जाने की कृपा गरीब आदिवासियों को जिससे न्याय मिल सके उनके हित में करें। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अंत में पुनः आप कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन करिएगा और आप माननीय एसपी साहब से, 5 महीने से ऊपर हो गए, मैंने दस्तावेजी शिकायतों के साथ, पूरे प्रमाणों के साथ, पूरे खसरे नक्शों के साथ दोनों जगह शिकायत करी है। कलेक्टर साहब ने उस शिकायत को, मुझे लगता है इसके पहले जो कलेक्टर साहब थे उन्होंने उठा के इसको किनारे भी नहीं रखा। उसके बाद एसपी कार्यालय से वो शिकायत ऊपर वाले ऑफिस से नीचे वाले ऑफिस आ गई, मेरे बयान दर्ज हो गए, पर उसके बाद वो पूरी शिकायत ठंडी पड़ गई। आप लोग इतने असंवेदनशील लोग कैसे हो सकते हैं आदिवासियों के मामले में? मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं और यहाँ से चेतावनी देकर जा रहा हूँ। आज यहाँ सैकड़ों की संख्या में आदिवासी साथी इकट्ठा हुए हैं, आने वाले समय में हजारों और लाखों की संख्या में आदिवासी इकट्ठा होंगे और आप लोग संभाल नहीं पाएंगे। तो आप लोग अपने कर्तव्य कर्तव्यों का निर्वहन करिए। मैं पुनः आप लोगों को इस बात की चेतावनी देता हूं कि संजय पाठक को जब जेल जाएंगे दोषी अधिकारी पहले नपेंगे आप लोगों की नौकरी और आप लोग पहले जेल जाएंगे। आप समझ लीजिए, जिसने भी इस मामले में हीलाहवाली करी है वो ये समझ ले
कि वो घर बैठने को तैयार हो जाए आने वाले समय। बहुत बहुत भारत माता की भारत माता की वंदे मातरम वंदे मातरम।